अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो अंततः, आखिरकार, एट लास्ट, बीजेपी जो है वो आ गई है ऑफेंस पर, और ऑफेंस पर आई भी ऐसे मैटर पे है जो राहुल गांधी ने ढूंढ के बीजेपी को दिया है कि आओ भाई, ये मैं तुमको देता हूँ, ये एक मुद्दा देता हूँ, ये एक कार्यक्रम देता हूँ, और इस पर तुम जो है वो मेरी अच्छी तरह से बैंड बजाओ। यानी कि सनातन धर्म का उपहास। जो मैटर पार्लियामेंट के बाहर किया था, पप्पू यादव जैसे हिस्ट्री चीटर जिसके खिलाफ 41 केस दर्ज है, वो बनता है, वो साधु का भेष धरता है, साधु का स्वाग रचाता है, उसके बाद में फिर वहां पर अवधेश कुमार के साथ में और राहुल गांधी के साथ में पूरा एक ड्रामा करता है, स्किट करता है। उस पर अब एफआईआर कर दी गई है। बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी स्वयं थाने जाकर एफआईआर करवा चुकी है। अच्छा, ये अकेली एफआईआर नहीं है, और भी बहुत सारी एफआईआर हो चुकी है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि इस तरह के मामले राहुल गांधी जो है वो पहले किया करते थे पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर तो क्या है कि हाउस की प्रिविलेज होती है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर आके, यानी कैंपस में यदि आप कुछ करते हैं तो उस पर वो प्रिविलेज नहीं होती है। हालांकि मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा यदि राहुल गांधी उस पर भी प्रिविलेज की क्लेम करें, लेकिन वो होती नहीं है। वो लॉ जो है उस पर वो पूरी तरह से अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड है। अब अच्छा खासा मामला चल रहा था, सीजेपी का आंदोलन चला। सीजेपी में राहुल गांधी पहले उन्होंने अपने आप को लेफ्ट आउट फील किया। जो लेफ्ट आउट फील किया तो फिर उन्होंने पूरा एक ड्रामा किया, जाके प्रधानमंत्री हाउस के सामने बैठ गए, और प्रधानमंत्री हाउस के सामने, खैर पीछे वाले गेट पे, आउट वाले गेट पे बैठे, लेकिन बैठे है तो वो भी प्रधानमंत्री हाउस ही। तो प्रधानमंत्री हाउस के सामने बैठ गए, अच्छा खासा माइलेज मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ न कुछ ऐसा करना था जिससे सरी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाए। अब सनातन के विरुद्ध आप कुछ कहते हैं, सनातन का उपहास करते हैं, सनातन धर्म के साधु संतों के विरुद्ध, सनातन धर्म के प्रतीकों के विरुद्ध, सनातन धर्म के पुस्तकों के विरुद्ध विरुद्ध धर्म ग्रंथों के विरुद्ध यदि आप कुछ कहते हैं, तो अब ये नेहरू जी वाला जमाना तो रहा नहीं। नेहरू जी के ज़माने में तो कुछ मामला ही अलग था। नेहरू जी ने उठा के पूरा का पूरा एजुकेशन जो था वो दे दिया था लेफ्टिस्ट को, और एजुकेशन के अलावा उन्होंने कम्युनिस्टों की, मार्क्सिस्ट की, मुस्लिम लीगियों की, इन सब की एंट्री जो थी वो करवा दी थी बॉलीवुड में भी। और बॉलीवुड का उस समय बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। एंटरटेनमेंट का कोई माध्यम नहीं था, तो एंटरटेनमेंट के माध्यम नहीं होने के कारण लोग जो थे वो बॉलीवुड को बहुत पसंद करते थे और उससे देखते थे, और फिर वो बॉलीवुड जो है वो एक ज़हर सनातन के विरुद्ध धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे बढ़ता था। अब राहुल गांधी ने उसी पुराने स्क्रिप्ट को आज 21वीं शताब्दी की तीसरे दशक में वहाँ पर सामने ला के और उपहास करने का प्रयास किया। तो भाई राहुल गांधी को अपने स्क्रिप्ट राइटर्स बदल लेने चाहिए, क्योंकि अब ये ज़माना रहा नहीं है। अब लोगों में भारी चेतना जाग गई है, इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट के माध्यम से हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी हमारा दर्शन, हमारी कार्य पद्धति, हमारी जीवन शैली, ये सबके पास अब पहुंच चुकी है।
और सबके पास इस पहुँचने के कारण लोग जो हैं वो पूरी तरह से चैतन्य हैं। लोग उस प्रकार से सनातन का उपहास नहीं सहते जैसे कि 10 वर्ष पहले भी सह लिया करते थे। अब तो तुरंत प्रतिक्रिया होती है और वो हो गई। और चूँकि वो प्रतिक्रिया हो गई, तो भाजपा को भी दिखा कि अच्छा मौका है। ये तो इन्होंने हमको एक पॉलिटिकल फुल टॉस दे दी। पॉलिटिकल फुल टॉस को भुनाने में वो भी लग गए। पॉलिटिकल फुल टॉस को भुना रहे हैं अच्छी तरह से। एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन से हालाँकि मुझे नहीं लगता राहुल गांधी को तब तक कोई फ़र्क पड़ेगा जब तक कि कोई कोर्ट वास्तव में उनको जेल ना भेज दे। और उनको लगता है कि जेल अगर चले जाएँगे तो संभवतः उनको कोई और लाभ हो जाए। हालाँकि अभी लग नहीं रहा है क्योंकि यदि वाक़ई जेल जाना होता तो माफ़िया-वाफ़िया नहीं माँगते। आरएसएस से भी माफ़ी माँग चुके हैं और चौकीदार चोर वाले मामले में भी माफ़ी माँग चुके हैं और कई अन्य मामलों में भी माफ़ी माँग चुके हैं। तो माफ़ी तो तब माँगता है आदमी जब उसको जेल जाने से डर लगता है। आपको ध्यान होगा कि केजरीवाल जो थे वो एक बार जेल चले भी गए थे। उन्होंने कहा मैं अरुण जेटली से माफ़ी नहीं माँगूँगा, तो कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। माफ़ी भी नहीं माँगी, उन्होंने कहा कि मैं ज़मानत भी नहीं लूँगा, कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। और जेल में 3-4 महीने जब वो रहे तब उनकी समझ में आ गया कि भैया प्रशांत भूषण ने ये हमारे साथ चाल खेली है, प्रशांत भूषण की सलाह पर भी उन्होंने ऐसा किया था। प्रशांत भूषण ने हमारे साथ चाल खेल दी और इससे तो मेरी स्थिति बाहर मेरी पार्टी में खराब हो गई। तब फिर वो बाहर आए और उन्होंने प्रशांत भूषण से और योगेंद्र यादव से बदला लिया। तो केजरीवाल पुनः एक्टिव हैं। केजरीवाल जो हैं, वो भी देख रहे हैं कि भई माहौल ठीक है इस समय, तो अब फ़ायदा उठाओ। सीजेपी वालों ने उनको थोड़ा-सा दरकिनार करने का प्रयास करके स्वयं नेता बनने का प्रयास करना करना आरंभ कर दिया है। तो केजरीवाल जो है वो मंगलवार को 100 लोगों का डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री से मिलने प्रधानमंत्री के आवास पर जा रहे हैं बिना अपॉइंटमेंट के। क्यों जा रहे हैं बिना अपॉइंटमेंट के? क्योंकि उनको भी ड्रामा स्टेज करना है। उनको लगता है कि भई इसमें जो राहुल गांधी ने ड्रामा स्टेज किया प्रधानमंत्री निवास के बाहर, उसमें उनको बड़ा मीडिया माइलेज मिल गया। तो अब मुझको भी ये मीडिया माइलेज चाहिए, तो इसलिए मीडिया माइलेज करने के लिए उन्होंने कहा मंगलवार का दिन उन्होंने निश्चित कर दिया। तो मंगलवार के दिन जो है वो संभवतः हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाएँगे और प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाएँगे, गिरफ्तारी देंगे, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अब पहले से अनाउंस कर दिया, राहुल गांधी तो बिना अनाउंस किए पहुँच गए थे। तो थोड़ा हड़कंप भी मच गया था क्योंकि किसी को ध्यान नहीं था कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होने वाला है। केजरीवाल जो है वो पहले से बता के कर रहे हैं कार्यक्रम। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भई माइलेज जो है वो और ज़्यादा मिले क्योंकि मैं पहले से पूर्व घोषित कार्यक्रम में जा रहा हूँ। अब एक जो थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी थी, थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी थी आम आदमी पार्टी की इस हिसाब से कि भई स्टूडेंट्स का उन्होंने साथ दिया था। बल्कि जो स्टूडेंट्स थे, वो थे भी उन्हीं के स्टेबल के, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो हैं, जैसा दिख रहा है कि वो अब हाथ से बाहर निकल रहे हैं। वो अब आम आदमी पार्टी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, इसलिए अब केजरीवाल जी जो हैं, वो स्वयं आ गए मैदान में। तो ये केजरीवाल जी और राहुल गांधी के बीच का एक प्रच्छन्न युद्ध है, प्रच्छन्न युद्ध है। हुँ, इनडायरेक्ट लड़ाई हो रही है, किसको क्रेडिट ज़्यादा मिले और राहुल गांधी भी सावधान नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है उत्साह का अतिरेक हो गया। उत्साह का अतिरेक नहीं होता तो ऐसी गलती नहीं करते जो उन्होंने की। आप और कुछ भी कर लो इस देश में, राम मंदिर के नाम पर आप साधु संतों का मज़ाक नहीं उड़ा सकते। राम मंदिर के नाम पर आप धर्म का उपहास नहीं कर सकते। राम मंदिर में यदि चंदा चोरी हुई है तो उसके लिए टिन्नू यादव और उनका गैंग उसके लिए उत्तरदायी है। अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं कि चंपत राय उत्तरदायी है। उसमें किसी साधु संत की कोई भूमिका नहीं थी। उसमें आप पूरे पूरे सनातन धर्म को चोरों का गिरोह यदि स्थापित करने का प्रयास करोगे तो प्रतिक्रिया होगी और प्रतिक्रिया छोटी-मोटी भी नहीं होगी, प्रतिक्रिया बहुत बड़ी होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आपने योगी बाबा को पूरा एक मंत्र दे दिया है। योगी बाबा आपका क्या हाल करेंगे,
आप देखते ही रहेंगे क्योंकि योगी बाबा जो हैं वो प्रधानमंत्री की तरह मीठी-मीठी बातें नहीं करेंगे। योगी बाबा आपको पूरा हथौड़ा देंगे। आपने उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि अब लोग बाग स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करने लग गए हैं कि भई चाहे ये इनको 100 सीटें मिल जाएँ, चाहे ये 200 सीटें मिल जाएँ। लेकिन सीटें इनके पास 10 से अधिक जीतने के लिए नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें इन्होंने जो अवधेश प्रसाद को खींचा, तो अब समाजवादी को भी इसका उत्तर देना पड़ेगा। अखिलेश तो नहीं थे लेकिन अखिलेश की श्रीमती जी डिंपल यादव जो थी वो सक्रिय रूप से इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित थीं, ये सबको दिख रहा है। और वो एक ऐसी महिला हैं जो अपने पति की अनुमति पति की सहमति के बिना एक कदम भी रखती नहीं है। तो अब समाजवादी को भी उत्तर देना पड़ेगा। समाजवादी को लग रहा है कि भई ये चंदा चोरी बहुत बड़ा एक कोई उन्होंने प्रकरण ले लिया है जिससे कि वो योगी बाबा को डिफेंसिव कर देंगे। तो भाई मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक वो गलती कर बैठे हैं। तो इसका जो भी परिणाम होगा वो भुगतेंगे। तो देखते हैं अभी यह सप्ताह जो है वो बड़ा रोचक होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।